चबूतरा, उर्दू में चबूतरा कहते हैं, ऊँची, अब भी मौजूद है मस्जिद नबी शरीफ। उसको गिराया नहीं है, ख़त्म नहीं किया, निशानी मौजूद है, बड़ी बाबरकत जगह है। इसी जगह पर ये हज़रात सैयदना अबू हुरैरा भी और दूसरे हज़रात भी जो दूर से आए हुए थे वो यहीं बैठे रहते थे। साथ ही घर थे आप अलैहिस्सलाम के, ये हुजरा सैयदा आयशा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जी ये घर है, बाकी घर साथ थे। तो आप अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते मस्जिद नबी शरीफ में, जो भी इरशाद फरमाते तो ये हज़रात आप अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर शाद करके आपस में फिर मुज़ाकरा भी करते थे ताकि कोई कमी पेशी न रह जाए। उसको लिख भी लेते थे, उसको याद भी करते थे, और इसी मेहनत के समरे में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों और लाखों फरमान उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, और क़यामत तक इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये पहुँचते रहेंगे, पहुँचते रहेंगे। ये मेहनत उन हज़रात की है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, अब उलमा किराम की, उनके बाद उलमा किराम, अकाबिरीन उम्मत, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, अब उनने मेहनत की, अब मेहनत होती चली आ रही है, और ऐसे नेक दिल लोग, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग क़यामत तक की मेहनत करते रहेंगे, उम्मत मुस्लिमा तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को आगे पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन थे, सबसे आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर थे। ला नबी बादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अब कोई नबी पैगम्बर नहीं आएगा। अब उलमाए किराम की और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, उश्शाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है, कलमा पढ़ने वालों की ज़िम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आपकी अहादीस मुबारका को, आपकी तरफ से मिलने वाली शरीयत को, दीन को आगे तक पहुँचाएँ। तो उसी सिलसिला में हदीस पाक, इसके रावी मशहूर साहबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, वो फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना सुबह के वक्त दो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर उतरते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से हैं। ये तालीम भी उनको अल्लाह ताला की तरफ से है, ये दुआ की जो तालीम है ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता की गई है, तुम जाकर दुआ करो। अब ज़ाहिर है जब फरिश्ते आने वाले ये मेरे परवरदिगार की तरफ से आ रहे हैं, उनके हुक्म से आ रहे हैं, और उनकी तरफ से मिलने वाली तालीम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो उनको दुआ तालीम की गई है वो दुआ, और फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस दुआ को कबूल भी फरमाते हैं। अल्फाज मुख्तसर हैं, इसका मतलब मफ़हूम आदमी ज़रा गौर करे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारा मुआशरा खुशहाल हो सकता है अगर इस हदीस पाक पर हर मुसलमान अमल करने की कोशिश करे। वो दुआ ये है, दो फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले के रिज़्क़ को बढ़ा दे, जो तेरी राह में खर्च करता है। ज़कात फ़र्ज हो गई तो पूरी ज़कात निकालता है, ज़िम्मेदारी से निकालता है और मुस्तहिकीन तक पहुँचाता है। उसके बाद तेरी राह में खैर खैरात करता है, तेरे कमज़ोर, तेरे गरीब, तेरे मिस्कीन बंदों पर, हाजतमंदों पर वो शख्स खर्च करता है। अल्लाह ऐसे बंदे के माल में बरकत फरमाओ, ऐसे बंदे के माल में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन। अब यकीन जाने जब अल्लाह ने इन फरिश्तों को भेजा है तुम ये दुआ करो, तो क्या रब ताला
उन दोनों फरिश्तों की मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे? यकीनन कबूल। अब ये सामने दुआ कबूल फरमाएंगे, क्योंकि भेजा अल्लाह ताला ने ना। जब भेजा परवरदिगार ने तो कबूल भी फरमाएंगे। अल्लाह करे हमें इस हदीस पर अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए, हम खर्च करने वाले बने। अब दूसरी वो बद्दुआ करते हैं। अच्छा, वो बद्दुआ भी अल्लाह ने इनको सिखलाई है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये फरिश्ते रोज़ाना उतरते हैं। अल्लाह ने तालीम की, ये दुआ मांगो, ये भी मांगो और ये भी मांगो। वो खैर की दुआ है, ये मांगो कि अल्लाह ताला जो बंदा तेरी राह में खर्च करने वाला है तो उसके माल को बढ़ा दे, उसके माल में इजाफा कर दे, उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकतों के दरवाजे खोल दे, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। और फरमाया दूसरी दुआ, बद्दुआ ये करते हैं, अल्लाह हमारी बुखल से हिफाजत फरमाए। अब हमारे अंदर बुखल है, सीधी बात यह है, सच्ची बात यह है, हमें ये बात माननी पड़ेगी, हमारे अंदर बुखल है। अब फरिश्ते बद्दुआ रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते भी अल्लाह की तरफ से। क्या करते? अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन, अल्लाह जो बखील है इसके माल को तल्फ कर दे। जो तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, तेरी तरफ से फर्ज होने वाली, वाजिब होने वाली ज़कात उसको रोक लेता है, वो खर्च नहीं करता, ज़कात नहीं निकालता। बच्चों पर खर्च करना था, नहीं खर्च करता। किसी का हक देना था, नहीं देता। आल औलाद का, बहनों का हक देना होता है। अब बुखल की वजह से बहनों को, बेटी को हक नहीं दे रहा। बुखल की वजह से किसी दूसरे मुसलमान का इसके ज़िम्मे माली हक है, पैसे लिए थे, अब देने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? कि दिल के अंदर बुखल है। दे भी सकता है, अल्लाह ने उसको वसाइल भी दिए हैं, ये नहीं वसाइल की कमी है, सब कुछ, आप देने को दिल नहीं करता कि अंदर बुखल की बीमारी मौजूद है। ये रजील है, ये कैंसर मौजूद है, रूहानी कैंसर है, बुखल रूहानी कैंसर है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली है अभी अभी, ये रूहानी कैंसर है, जिसकी वजह से सारी उम्मत परेशान है, गरीब परेशान है। लोग खुदकुशी करते, क्यों करते हैं? इसलिए खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी लोग इसलिए करते हैं कि हम खर्च करने वाले उन पर खर्च करने से रुके रहते हैं। सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी मालदार जिन पर ज़कात हर साल फ़र्ज होती है, अगर सारे निकालें तो खुदा की कसम एक गरीब नजर नहीं आएगा। गरीब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक बंदा मस्जिद के बाहर खड़े होकर मांगने वाला नजर नहीं आएगा। एक बंदा रोडों, सड़कों पर, बाजारों में भीख मांगने वाला नजर नहीं आएगा। अगर हम जितने लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज होती है या जिनको खुदा ने माल काफ़ी दिया है, फरावानी और खुशहाली अता फरमाई है, ज़कात फ़र्ज बेशक नहीं भी होती, लेकिन वो भी अल्लाह के दिए हुए में से लोगों पर खर्च करता है। तो मांगने वाले कोई नहीं। सच्ची बात है ये। साहबे किराम के दौर में यही बात थी कि हर कोई देने वाला था। गुर्बत के बावजूद ऐसे हालात नहीं थे साहबे किराम के दौर में, रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में, जो आज हमें अल्लाह ने आसानी, खुशहाली, कहाँ ये बिजली थी, कहाँ ये एसी थे, या कहाँ ये प्राडो गाड़ियाँ थी, कहाँ ये हवाई जहाज़ थे, बहरी जहाज़ थे, क्या ये आसाइश के सामान थे, कहाँ ये कपड़े जो हम हज़ारों रुपए के सूट तैयार कराते हैं। एक दुल्हन के लिए 3-3, 4-4, 5-5 लाख का वो सूट तैयार होते हैं। मरूसी, क्या कहते हैं उसको? उरूसी, जिस पर काम होता है। बात तो बड़े बड़े लोग हैं, सोने चांदी के काम कराते हैं, सूट के ऊपर सोने चांदी के, जो लाखों में 10-10 लाख का एक सूट पड़ता है। क्या साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके घर वाले, उनकी घरवाली हैं, क्या उन्होंने ये सूट देखे? लेकिन अल्लाह को याद करने में, अपने रब को राज़ी करने में उन्हें दिन रात एक किया हुआ था। हर वक्त उनकी ये सोच थी कि हमारा परवरदिगार, हमारा मालिक, हमारा खालिक और हमारा पालनहार, उनकी हमसे नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह के हक में हमसे कोई कोताही ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए।
फ़राइज़ अदा करते हैं, फिर नवाफिल अदा करते हैं। अब कहाँ, अब तो फ़र्ज ज़कात अदा नहीं करते। वो लोग थे फ़र्ज के बाद भी इतना देते थे, इतना देते थे, देते रहते थे कि कई ज़कात निकल जाती, कई ज़कात। ये नफली सदका है, ये नफली सदका है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कोई सदका निकाले कम हो जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा की राह में कोई खर्च करे तो उसके माल में कमी आ जाए, क्योंकि शैतान और नफ्स ने हमें रोक रखा है, रोका हुआ है कि ये ना करो, माल कम हो जाएगा। ज़कात इसलिए निकालते माल कम हो जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजे और रोज़ाना भेजते हैं रसूल खुदा, सच्चे पैगंबर, सादिक़ुल अमीन पैगंबर, महबूब खुदा पैगंबर, मकसूद कायनात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमा रहे हैं और ये पैगाम अल्लाह फरिश्तों को देकर रोज़ाना भेजते हैं, इसकी खबर आपके मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, सच्चे नबी ने इरशाद फरमाई। वे आकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती देने वाले को बदला अता फरमा, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा। अल्लाह करीम जो तेरी राह में खर्च करता रहता है, तेरी राह पर वो हर वक्त देता रहता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। अब ये भी इस्लाम में तालीम नहीं कि सारे को दे दो, क्योंकि इतना भी हमारा ईमान पक्का पुख्ता नहीं है कि हम सारा दे दें। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत थे जिन्होंने सबको दे दिया, इस्लाम पर, दीन पर खर्च कर दिया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और बाकी तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह, ऐसे उनके जज्बात थे, ऐसे उनके ईमान थे, कमाल दर्जे के ईमान थे कि वो पीछे मुड़ कर ही देखते थे, पीछे क्या होगा, शाम को क्या बनेगा, मेरे बच्चों को क्या बनेगा, कल कहाँ से खाएंगे, परसों कहाँ से खाएंगे। हमारे पास 50 साल के लिए 50 साल तक का इंतजाम मौजूद होता है, फिर भी खर्च करने को दिल नहीं करता, फिर भी ज़कात निकालने को दिल नहीं करता, फिर भी बहन बेटियों को विरासत देने को दिल नहीं करता। आसन कब्रा लक्षण खबर, कब्र आने दो फिर खबर लग जाएगी। ये बात अभी दुनिया में समझ नहीं आती ना, हमारे भाइयों समझ नहीं आती। अब मौलवी क्या करेगा? मौलवी बता सकता है मसला, शरीयत सुना सकता है, बता सकता है। अब डंडे के जोर पर तो वो अमल नहीं करा सकता, मौलवी साहब नहीं करा सकता। तो इंशाल्लाह मौलवी हक है, मौलवी का हक है बताए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम तमाम बताते हैं, मत किसी का हक खाओ, विरासत शरीयत के मुताबिक तकसीम करो। बहन बेटियों, बहनों को हक दो, भाइयों को हक दो। जो बड़ा है सब हड़प कर जाता है। अब क्या है, जब कब्र में जाएगा वो कहाँ जाएगी? और औलाद है वो नलायक होती बात में, वो उसी को अपने मरने वाले जिस बाप ने बहनों पर ज्यादती की थी, वो उन्हीं के इसाले सवाब के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती, फिर हमारी अपनी पूरी नहीं होती। और अल्लाह के बंदे, अब बहन इतनी जायदाद छोड़ी है, ज़मीनें छोड़ी हैं, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, जालिम तो भी थोड़ा सा उसके लिए खर्च करके इसाले सवाब कर दे, चलिए सारी अपनी ही पूरी थी, सुभान अल्लाह। ऐसी पूरी होगी नहीं। जो अपने जाने वाले माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो अब इसके साथ भी यही होगा, बाद में भी इसके बाद इसके साथ यही करेंगे। जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। जो माँ बाप के लिए दुआएं कर सकता है। अब मैं दोस्तों कहता हूँ जी आप तख्ती लगा लो। मेरे शेख मुर्शिद, मेरे तीसरे शेख थे, जामिया शरीफिया लाहौर के शेख उल हदीस थे, शेख उल हदीस मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, फरमाया मियाँ कब्र पर तख्ती लगा दिया करो, तख्ती। पता नहीं कोई कब्रिस्तान जाए तो नाम पढ़ कर जो अच्छा तो हमारे मोहल्ले वाला था, चलो यार कुलवला पढ़ लें। क्योंकि यार मेरा दोस्त था, यार हमने इकट्ठे सफर किया, कोई कहा यार हम इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे हम मुलाजमत करते थे, इकट्ठे हम कारोबार करते थे। तो कोई ना कोई निस्बत, कोई ना कोई, चलो यार हमें मिलता था, हमारा शहरी था, हमारा मोहल्लेदार था। नाम लिखा होगा तो वो अल्लाह उसके दिल में बांट डालेगा, 2-4 कलमे पढ़ देगा तो उसका भला हो जाएगा। अब इतनी भी औलाद को तौफीक नहीं है
कि अपने माँ बाप की कब्र पर तख्ती लगा सकें, जबकि तख्ती का कितना खर्चा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500, इतना ही खर्चा। मैंने कई बनवाई हैं, लोगों को तरगीब दिए बनाओ 1200 में, कहते हम 1518 और से तुम 1200 दे देख लो। अभी मैंने कुछ भेजी है 12 में, सबको कहते हैं कि किसी को तौफीक नहीं है। ज़मीनें देखो माशाअल्लाह, इतनी ज़मीनें खा रहे हैं, प्रॉपर्टी खा रहे हैं, तौफीक नहीं है। यानी अपने माँ बाप का भी खैर खा नहीं है, खुदा की कसम, अपने माँ बाप का भी हमदर्द नहीं है। ये खुद पे कहा जाता होगा क्या इसाले सवाब करता होगा, और इसके साथ भी इससे डबल फिर जुर्म होगा इसका, इसके साथ ऐसे ही होगा। फिर सालों बाद इसकी औलाद इस कब्र पर जाएगी, सालों बाद कोई इसके लिए दुआ नहीं करेगा औलाद भी। हालांकि सिखाना चाहिए, अपनी औलाद को साथ लेकर जाना चाहिए। और मेरे बच्चे चलो, ये मेरा अब्बा था, मेरा दादा था, मेरा नाना था, मेरा ससुर था, मेरी सास थी, मेरा फारश, मेरा ताया था, मेरा चाचू था, मेरा उस्ताद था, मेरा मुर्शिद था। चलो अब कब्रें दिखाएं, चलो तुम भी फातिहा पढ़ो। तो एक साहब थे यहाँ, वो अब्बासी साहब हैं यहाँ, हमारे अब्बासी हैं यहाँ सादे पब्लिक स्कूल के साथ, तो सजाद मियाँ साहब, सजाद मियाँ अब्बासी। अच्छा मैं यहाँ रहता था आदत तो मैं हर जुम्मे को देखता, पाबंदी से हर जुम्मे को वो बच्चों को लेकर जी भर का मोटरसाइकिल, उनके पास तो सब पुराने जैसे लंबे के मोटरसाइकिल होते हैं, अब नाम है बोलकर वेस्पा मोटरसाइकिल, वो भर कर जाता। तो मैंने फिर पूछ लिया कि मैं अक्सर देखता हूँ आपको हर जुम्मे को ऐसे जा रहे हैं। मौलवी साहब हम अपने बड़ों की, अपने वालिदैन, अपने बड़ों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, हमारे मामूल है हर जुम्मे घंटा 2 घंटे बच्चों को ले जाता हूँ ताकि इनको पता चले, इनको एहसास हो, इनको सिखा रहा हूँ, इनको दिल खुश होगा। खुदा की कसम ऐसी औलाद भी है, ये औलाद कामयाब औलाद है जो माँ बाप का एहसास करे मरने के बाद। हम जिंदगी में नहीं करते, मरने के बाद क्या करें? कल एक बच्चे को माँ लेकर आई तो रो रही थी, मल से इसको दम रखो, तवीज़ दो, दुआ करो, बच्चा हमारा है, घूमता रहता है, हम इसको तलाश करते रहते हैं, पढ़ता नहीं है, ये है वो है। उसको मैंने आधा पौना घंटा उसको मैंने लेक्चर समझाया, मेरे बेटा माँ की कदर करो, तेरी माँ आज रो रही है, कल तेरी माँ तेरा बाप दुनिया में नहीं होगा, फिर तू रोएगा, इतना रोएगा तेरे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होगा। यही होते हैं, बाद में फिर रोते हैं, फिर उस रोने का क्या फायदा? जब जिंदा है कदर नहीं करते, मर जाए फिर क्या कदर करें? कब्र में पड़े हुए बेचारे हमारे इसाले सवाब करिए, कब मेरा बेटा सुभान अल्लाह पढ़ेगा, इसको एक सुभान अल्लाह पढ़कर बख्शने की तौफीक नहीं है। कब मेरा बेटा एक 100 रुपया राह खुदा में खर्च करके गरीब को देकर वो कहेगा अल्लाह इस 100 रुपये के सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचा दे, उसको 100 रुपया देने की गुंजाइश नहीं बनती, जबकि करोड़ों और लाखों अरबों का मालिक है। ये बहुत काबिल गौर बात है। अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं। दूसरी बद्दुआ रोजाना की बुनियाद पर बद्दुआ होती है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकल तलफन, अल्लाह रोजाना फरिश्ते भेजे है, या अल्लाह जो बखील है इसके माल को ज़य कर दे, जिसके दिल में बुख्ल की बीमारी है, बुख्ल का कैंसर लगा हुआ है, जो ना तेरे हक अदा करता है माली, ना ज़कात देता है, ना वो खैर खैरात करता है, ना गरीबों का ख्याल करता है, ना बीमारों का, ना मुसाफिरों का, ना मोहताजों का, ना बेवाओं यतीमों का ख्याल करता है, सारा माल खुद खाने के लिए बैठा हुआ है, बल्कि खुद भी नहीं खाता, जालिम खुद भी नहीं खाता, खुद भी नहीं खाता, खुद बीमार है, दवाई नहीं करनी, ऐसी बात टूटी फूटी जूती, कपड़े, साइकिल है। कल वो शायद वो मुझे भाई बताने लगी कि मौलवी साहब तुम सच्ची बातें करते हो, फलां साहब बड़ा मालदार है, लेकिन ऐसा लगता है ये मिस्कीन हो, यतीम हो, जैसे लेने वाला मोहताज हो, दिल करते इसको अपनी ज़कात दे। पैसा इतना है, करोड़ों का मालिक है, टूटी फूटी साइकिल है, टूटी जूती है, कपड़े ऐसे हैं जैसे इससे बड़ा पूरे शहर भावलपुर में इससे बड़ा कोई मुस्तहिक नहीं है। लाचार है, बेबस बेकस इंसान है, बिल्कुल गरीब तरीन इंसान है। ये भी जुल्म है, अल्लाह ताला की नेमतों बिना शुक्री है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया अल्लाह तुम्हें दे तो फिर उस जो खुदा ने तुम्हें माल दिया है तेरे जिस्म पर उस खुदा की दिया हुआ नजर भी आए, तेरे खाने में नजर आए खुदा ताला ने तुझे दे रखा है। फिर वो दाल खाता है, फिर वही जाता है चपली कबाब दे दो, अच्छी रोटी खा, बच्चों को एक ले लो, सारे खाओ भी, सारे चपली कबाब खाओ। पठान साहब थे हमारे, खान साहब ने चपली कबाब
एक ले लो भी कहूँ अल्लाह अच्छा खा, बच्चों को अच्छा खिला, अच्छा खाओ। हाँ एक ले सारे खाओ, 4 खाओ। क्यों भाई ये नहीं करना चाहिए? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मौलवी साहब खुद लगा नहीं, मैं तो आप सच्चे नबी की, आपके मेरे महबूब पैगंबर की बात सुना रहा हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें दे तो फिर अल्लाह का दिया हुआ तेरे वजूद पर भी नजर आए, तेरे पैरों में भी नजर आए, जूती अच्छी हो, तेरा कपड़ा अच्छा हो, तेरा घर अच्छा हो, बच्चों के लिए खाना फ्रूट चीजें अच्छी लेकर जाए। फिर वो बेचारे देख रहे हैं, तरस रहे हैं, अरे अब्बा हमें यार एक ही फ्रूट ले आता, अब्बा हमें भी अच्छा सालन खिला देता, अब्बा हमें अच्छे कपड़े जूती ले देता। वो क्या करेंगे? पैसे तो प्रॉपर्टी क्या करेंगे? ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो बात क्या चली? जो खर्च करने वाले हैं फरमाया कि उसके लिए फरिश्तों की दुआ है। अल्लाह करे हम दुआ लेने वाले बने, अल्लाह इसके माल को बढ़ा दे, इसके माल में इजाफा कर दे। जो बखील है, जो अल्लाह के माली हक भी खाता है और मखलूक के माली हक भी खाता है, हक हमसाय की भी खाता है, जिससे लेता है फिर वापस करने का उसके दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैंने देना भी है, उसका भी हक खाता है। पर मैं अल्लाह इसके माल को तल्फ और ज़ाय कर दे। क्या दुआ कबूल नहीं होगी? बददुआ भी। ईमान अल्लाह कहता हूँ कि इन आने वाले अल्लाह की तरफ से आने वाले रोजाना की बुनियाद आने वाले फरिश्तों की दुआ भी कबूल है और बददुआ भी कबूल है। वो मशहूर वाक़या है, फ़ज़ाइल अमाल में भी है, हर किताब में होता है। तमाम उलमा लिखते हैं कि एक शख्स ने देखा कि बदली है, ये बादल आया हुआ है, बादल से आवाज़ आ रही है, हैरान कुल बात है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद वाक़या सुनाई, आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या खुद सुनाया। ये पहले ज़माने का वाक़या, बदली आई तो उसमें आवाज़ आ रही है, जाओ फलाने के खेत में जाकर बरसो, फलाने खेत में जाकर बरसो, फला नाम लेकर, आवाज़ नाम लेकर उधर बदरी वहां चल सफर शुरू हो गया बदरी का। वो लगता मैं जाऊँ, कहाँ जाती बदरी, कौन है फलाना? चलता गया, वो आगे पीछे चलता, एक जगह जाकर बरसी, खूब बादल बरसा, खेत में बरसा, करीब उनकी जगह बनी है पानी की, जैसे टोबे होते, टोबे बने हुए, गड्ढा बना हुआ था, वो भर गया। वो बंदा पानी लगा रहा हो खेत में, सारे अपने खेत को सराब कर रहा हो। बंदा क्या, तेरा क्या नाम है? उसमें मेरा फलां नाम है। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्यों पूछता है? उनका इसी तरह नाम पूछता हूँ कि मैंने खुद कानून से, इस बदली से, इस बादल से आवाज़ सुनी है, जाओ फलाने के खेत में जाकर बरसो, उसे खेत को सराब कर दो। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या खुद सुनाया, फ़ज़ाइल अमाल में मौजूद। तो मैंने कहा तेरा क्या अमल है? अब ये अमल सुनने वाला, तेरा क्या अमल है? अल्लाह कर ये अमल करने की, जो ये अमल आगे रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, ये अमल करने की अल्लाह हमें और सारे मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। उन्होंने कहा जी मैं जब मेरी आमदनी होती है, मेरा बाग है, मेरे जितने भी खेत हैं, जब मेरी आमदनी होती है मैं 3 हिस्से करता हूँ। एक अपने रखता हूँ अपने आल औलाद के लिए, अपने अखराजात के लिए, एक हिस्सा अलग रखता हूँ दूसरा, फिर इस पर मैंने दोबारा खर्च करना है, दोबारा मैंने खेती करनी है बागात को, फिर मैंने दोबारा इस पर खर्च, तीसरा हिस्सा मैं रखता हूँ गुरबा मसाकीन हाजतमंदों के लिए, उनमें तकसीम कर देता हूँ ताकि मखलूक खुदा उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। उन अच्छा मसला ये है, असल मसला ये है, जब तीसरा हिस्सा अपनी आमदनी का तो खुदा की राह के लिए रखता है, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, तो बदली से आवाज़ें भी इसलिए आती है, जाओ उसके खेत को सराब कर दो। आज पक्की पकाई फसल खराब हो जाती है, क्यों होती है? हरा भरा बाग बर्बाद हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, खेत खराब हो जाते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं, पक्के ऐसी सख्त किस्म की बारिश आती है, ओले बरसते हैं, ऐसा होता है खेत यहाँ था ही नहीं, या आबादी नहीं थी, ऐसी अल्लाह ताला बर्बाद फरमा देते हैं। उसकी वजह यह है कि सारा कुछ हम खुद हड़प करते हैं, ना खुदा का माली हक अदा करते हैं और ना ही हम मखलूक खुदा के हुकूक अदा करने, ना गुरबा मसाकीन का हम ख्याल रखते हैं।